नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज हम लोग लिरिक को डिस्कस करेंगे। लिरिक सोनेट, ओड और एलिजी की तरह एक पर्सनल फॉर्म ऑफ पोएम है। तो जाहिर सी बात है, लिरिक में भी क्या होगा, पोएट अपनी पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस और लॉन्गिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। लॉन्गिंग्स का मतलब होता है इच्छाएं। लिरिक की ओरिजिन कहाँ होती है? ग्रीक में होती है। आपको याद आना चाहिए, एलिजी की भी ओरिजिन कहाँ होती है? ग्रीक में होती है। और सोनेट की ओरिजिन कहाँ होती है? सोनेट की ओरिजिन होती है इटली। ये भी आपको याद रखना है। देखो, लिरिक को जब सबसे पहले ग्रीक में लिखा गया था तो इसको गाने के पर्पज से लिखा गया था, इसलिए इसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर या हार्प के साथ गाया जाता था, और जिसको बाद में ड्रॉप भी कर दिया गया। आपको याद आ रहा है, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोनेट किसके साथ गाया जाता था। सोनेट को ल्यूट या मैंडोलिन के साथ गाया जाता था। ये भी आपको याद रखना है। एमएच अब्राहम लिरिक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, ये आपको याद रखना है। पीछे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर कोई पोएम लिरिक है तो फिर वो शॉर्ट होगी, म्यूजिकल होगी और उसमें कोई एक सिंगल इमोशन होगा। और ये सिंगल इमोशन किसका हो सकता है? ये हो सकता है लव, ग्रीफ, होप, डिस्पेयर, डिवोशन, सरप्राइज, फ्रेंडशिप या फिर पैट्रियोटिज्म। इनमें से कोई एक सिंगल इमोशन हो सकता है। पीछे किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि बताइए ऐसी कौन सी पोएम है जो शॉर्ट भी होती है, म्यूजिकल भी होती है और जिसमें कोई सिंगल इमोशन होता है। तो आंसर क्या होगा? लिरिक होगा। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा लिरिक की कुछ और भी साइलेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए ऐसी कौन सी पोएम है जिसके म्यूजिकलिटी, सब्जेक्टिविटी, यूनिटी, स्पॉन्टेनिटी और ब्रेविटी साइलेंट फीचर्स हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फिर आंसर क्या होगा? लिरिक होगा। ये दोनों लिरिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आपको याद रखना है। देखो, लिरिक एक ऐसी सब्जेक्टिव या पर्सनल पोएम होती है जो हमारे दिमाग को नहीं, हमारे दिल को टच करती है या फिर अपील करती है। देखो, वैसे लिरिक की ओरिजिन कहाँ होती है? ग्रीक में होती है, लेकिन इंग्लैंड में लिरिक्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? सर थॉमस व्याट ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और लिरिकल पोएम्स ऑलमोस्ट सभी पीरियड में लिखे जाते हैं, चाहे वो एलिजाबेथन एज हो, रोमांटिक एज हो, विक्टोरियन एज हो या फिर मॉडर्न एज हो। और लिरिकल पोएम्स लिखने वाले जो राइटर्स हैं उनके नेम भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जॉन मिल्टन, पीवी शेली, जॉन कीट्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन, स्विनबर्न, विलियम वर्ड्सवर्थ। इसके अलावा जो है वॉल्ट विटमैन, ये सारे राइटर्स लिरिकल पोएम्स लिखे हैं। अब हम बात करेंगे लिरिकल पोएम्स के कुछ एग्जाम्पल की। आप कभी नहीं भूल सकते हैं पीबी शैली का टू स्काई लार्क। ये ऑल टाइम बेस्ट एग्जांपल है लिरिक का। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो पीजीटी के एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, जैसे कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। ये भी टू द स्काई लार्क की लाइन है। और इस पोएम की एक और लाइन बहुत ही फेमस है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। ये दो लाइंस आपको याद रखना है, पीजीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा लिरिकल पोएम्स के कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, वो भी आपको याद रखना है, जैसे रॉबर्ट बर्न्स का अ रेड रोज जो कि 1794 में आती है, जॉन मिल्टन का एल एलेग्रो एल पेंसेरासो। ये ट्विंस पोएम होती है और ये 1622 में लिखी जाती है। पब्लिश कब होती है? 1645 में। एल एलेग्रो का मतलब होता है चीयरफुल मैन और एल पेंसेरासो का मतलब होता है थॉटफुल मैन। ये एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड्स, इसमें कुल मिलाकर के 23 पोएम्स होते हैं और ये पब्लिश कब होती है? 1798 में होती है। और मैं आपको याद दिला दूं, जिसमें 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं और 4 पोएम्स एसटी कॉलरेज ने लिखा है। और लिरिकल बैलेड्स की शुरुआत होती है एसटी कॉलरेज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर से और एंड होती है विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे से। इसके अलावा आपको याद रखना है डब्ल्यू बी ईट्स का सेलिंग टू बाइजेंटियन जो पब्लिश होती है 1928 में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बर्चेस जो 1916 में आती है। इसके अलावा स्टॉपिंग बाय वुड्स 1922 में आती है। ये भी लिरिकल पोएम्स के बेस्ट एग्जांपल्स में काउंट किए जाते हैं। देखो, लिरिकल पोएम की एक और विशेषता होती है, जब भी कोई पोएट लिरिकल पोएम लिखता है तो उसमें बहुत सारे लिटरेरी या पोएटिक डिवाइस का यूज करता है, जैसे कि मेटाफर्स, सिमिली, इमेजरी और सिंबोलिज्म। ऐसा करके पोएट अपनी इमोशन और ऑब्जर्वेशंस को रीडर के माइंड में बहुत ही स्पष्ट तरीके से उसको फील कराने की कोशिश करता है। ठीक है, तो लिरिक्स से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।